हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। बारे में कहा कि पाकिस्तान एक बदमाश मुल्क है। वो जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है उसमें ऑब्वियसली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लान विद दैट। दोस्तों, ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में चल रहे दुनिया के 7 धनवान देशों के समूह G7 की बैठक के आखिरी दिन चीन का मुद्दा छाया रहा। सिनजियांग में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन को लेकर G7 देशों के नेताओं ने चीन को शानदार फटकार लगाई। इसी के साथ हांगकांग के लिए ज़्यादा स्वायत्तता की मांग की गई। इसके लिए हांगकांग पर ब्रिटेन और चीन के साझा घोषणा पत्र का हवाला भी दिया गया। अगर दोस्तों इतनी सी बात होती तो शायद चाइना मान भी जाता, लेकिन दोस्तों G7 देश यहीं नहीं रुके। उन्होंने चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की गहराई से जांच की मांग भी कर डाली। दोस्तों, ऐसा लगा जैसे G7 देश पहले से ही मन बनाकर आए थे कि G7 के कार्यक्रम में चीन की कह कर लेंगे। इसी सिलसिले में चीन पर साझा बयान भी जारी किया गया। साझा बयान में चीन के लिए कई संवेदनशील मुद्दों को G7 ने छुआ और ताइवान जैसी दुखती नब्ज को भी G7 दबाना नहीं भूला। जाहिर है दोस्तों, इतनी सारी बातें हुई तो चीन कैसे चुप रहता। चीन की तरफ से ऑफिशियली बयान निकल कर आया कि वो दिन लद गए जब मुट्ठी भर मुल्क दुनिया की किस्मत का फैसला लिया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर चीन ने G7 ग्रुप को एक मुट्ठी भर देश कह दिए। लंदन में चीनी एम्बेसी के स्पोक पर्सन ने कहा, चीन ने हमेशा इस बात पर यकीन किया है कि कोई भी देश, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मजबूत हो या कमज़ोर, गरीब हो या अमीर, सब बराबर है और वैश्विक मामले सभी देशों से विचार विमर्श के बाद ही निपटाए जाने चाहिए। दोस्तों, यह तो हुई आदर्शवादी बात, पर आप सबको हकीकत तो पता ही है कि चाइना किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, बात करते हैं हमारी अगली खबर की, जो कि G7 से ही निकल कर आ रही है। G7 सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना वायरस से वैश्विक रूप से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ की अपील की। इसके जरिए उन्होंने मांग की कि महामारी को देखते हुए G7 समूह के देश कोविड-19 वैक्सीन की पेटेंट सुरक्षाओं को हटा दे, जिसके कारण गरीब और पिछड़े हुए देशों को वैक्सीन आसानी से और सस्ती मिल सके। का नाम लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और अगर देखा जाए तो जो इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका G7 के जो यूके में अभी इजलास हो रहा है उसमें बोलना, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है, क्या है, वहाँ साउथ कोरिया भी है, वहाँ साउथ अफ्रीका को भी बुलाया गया है एज ए गेस्ट कंट्रीज। और अगर आपको याद हो कि पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया था जब ये समिट फ्रांस में हुई थी और उस वक्त फ्रांस ने अपनी इस कैपेसिटी में बुलाया था कि एज ए गेस्ट बुलाया था और उस वक्त जो इश्यूज थे उसमें क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, ओशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी। अभी भी ये इजलास जो है 2020 में तो ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन थी, लेकिन अभी ये जो यूके में ये सारे G7 के ममालिक बैठे हैं, वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जाना बैठना इस ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। पाकिस्तान में तो ये डिस्कस नहीं हो रहा और ना पाकिस्तान के टीवी ने इसको कोई कवरेज दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कवरेज देनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं और ये खित्ते को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया को समझना चाहिए, जितना ज़्यादा आप अच्छा बेहतर समझेंगे उतनी ज़्यादा आपको पता चलेगा। वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। ऑब्वियसली कोरोना का टाइम है तो ये एक मैसेज तो बनता था कि इस तरह की जो पोजीशन है वो बनता था और उन्होंने इसमें तो आपने देखा होगा कि वो जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है उसमें ऑब्वियसली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लान विद दैट। बिल्डिंग बैक टुगेदर भी और जो बिल्डिंग बैक ग्रीनर है उसमें ऑब्वियसली एक नई इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और अमेरिका समझता है अलॉन्ग विद G7 कंट्रीज के हमें किस तरह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने हैं। लेकिन पीएम मोदी ने भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए एक वैश्विक साझेदारी, लीडरशिप और कॉरपोरेशन की भी मांग की। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए ये लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, मोदी की बातों से वहां पर मौजूद अधिकतर लीडर सहमत दिखे। मोदी की वन अर्थ वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाने की मांग का जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी समर्थन किया।
वहीं ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरे देशों ने पीएम मोदी की कोरोना वायरस के पेटेंट में छूट देने की मांग का समर्थन किया है ताकि वैक्सीन उत्पादन में वृद्धि हो पाए। बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ नाम के G7 सत्र में बोलते हुए मोदी ने बताया कि कैसे भारत का पूरा समाज महामारी से लड़ने में लगा हुआ है और इसके लिए सरकार, उद्योग, नागरिक समाज के हर स्तर पर कोशिश हुई है। इस दौरान उन्होंने कोविड से संबंधित तकनीक में पेटेंट छूट के लिए G7 देशों का समर्थन भी मांगा। दोस्तों, ये देखना होगा कि G7 कोविड-19 वैक्सीन के पेटेंट को फ्री करते हैं या नहीं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर मौजूद अधिकतर लोगों ने इस बात का समर्थन किया। दोस्तों, हमारी अगली बड़ी खबर चाइना से निकलकर आ रही है। दोस्तों, खबरों की माने तो चाइना ने अपने पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट जियान S-20 के फाइनल ट्रायल टेस्ट फ्लाइट अभी हाल ही में होटान एयरबेस से कंडक्ट की है। दोस्तों, होटान एयरबेस की बात करें तो ये भारत के LAC से पूरब की ओर मौजूद चाइना का सबसे बड़ा एयरबेस है और यहाँ से H-20 की फाइनल ट्रायल कंडक्ट करना यह दर्शाता है कि चाइना भारत को एक संदेश देना चाहता था। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब से भारत ने राफेल फाइटर प्लेन परचेस किए हैं तभी से चाइना एयर सुपीरियरिटी के मामले में भारत से बैकफुट पर था। यही कारण था कि चाइना भारत को इंडिकेशन देना चाहता था कि अब चाइना के पास एक स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी आ चुका है। दोस्तों, H-20 के फाइनल ट्रायल 8 जून से लेकर 22 जून के बीच होटान एयरबेस पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर किए गए। दोस्तों, अगर इस बॉम्बर की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है दुश्मन रडार को एंगेज कर उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी। दोस्तों, इसी के साथ इसकी लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस कैपेबिलिटी इसको डीप स्ट्राइक में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। साथ ही दोस्तों, इसकी वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी राफेल की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा है क्योंकि ये एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों, अभी इसके पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के बॉम्बर को चाइना होटान एयरबेस पर ट्रायल करके बढ़त बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर इन्हीं बॉम्बर्स की बात करें तो भारत के पास फिलहाल कोई बॉम्बर मौजूद नहीं है। भारत अपने पास मौजूद जैगुआर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ग्राउंड स्ट्राइक के तौर पर करता है, जिसमें गाइडेड और अनगाइडेड दोनों तरह के बॉम्ब्स का यूज़ होता है। साथ ही जैगुआर की वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर वेपन ले जाने की क्षमता इसको एक स्पेशल एयरक्राफ्ट बनाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को भी एक बॉम्बर परचेस करना चाहिए या खुद इंडिजिनियसली डेवलप करना चाहिए, या भारत को इस तरह के बॉम्बर्स की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है? अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।